अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। कनाडा में नई वफाकी पार्लियामेंट मुंतखब करने के लिए इलेक्शन आज होंगे। मार्क कार्नी और गिनीज डेब्यू रहनुमा पैरी पोर्वियन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। वजीर आजम मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी इंतखाबात में मैदान मार सकती है। कनाडा में इंतखाबात के तनाइज ईस्टर्न टाइम के मुताबिक शाम 7:30 के बाद आने शुरू होंगे। सऊदी अरब की गवर्नमेंट का बार बार इसरार करने पर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से हज इंतजामियात मुकम्मल नहीं करवा सकी। नए इंतजाम के तहत सऊदी अरब ने 3 महीने पहले ही हज के इंतजामात मुकम्मल करने थे और बार बार सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को गुजारिश की कि अब मनी और अरफात के पैसे जमा करवाएं ताकि तमाम इंतजामात मुकम्मल हों, क्योंकि हमेशा की तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट पैसे आखिर पर अदा करती थी, लेकिन इस दफ़ा सऊदी अरब ने तमाम इंतजामात पहले मुकम्मल करने थे। हुकूमत की नाअहली और हठधर्मी की वजह से 68,000 हाजी इस साल हज नहीं कर सकेंगे। इन तमाम हाजियों ने अपने पैसे भी अदा कर दिए थे। पहली दफ़ा पाकिस्तान का 68,000 हाजी का हज का फरीजा अंजाम नहीं दे सकेगा। सऊदी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से 68,000 हाजी हज से महरूम हो गए। तफसीलात सऊदी अरब से कमरान मलिक की इस रिपोर्ट में। जी कमरान मलिक। जी, सऊदी अरब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से 68,000 हाजी हज से महरूम हो गया। सऊदी अरब की गवर्नमेंट का बार बार इसरार करने पर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से हज इंतजामात मुकम्मल नहीं करवा सकी। नए निज़ाम के तहत सऊदी अरब ने 3 महीने पहले ही हज के तमाम इंतजामात मुकम्मल करने थे और बार बार सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को गुजारिश की कि आप मिना और इरफात के पैसे जमा कराएं ताकि तमाम इंतजामात मुकम्मल हों, क्योंकि हमेशा की तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट पैसे आखिर पर अदा करती थी, लेकिन इस दफ़ा सऊदी अरब ने तमाम इंतजामात पहले मुकम्मल करने थे। हुकूमत की नाअहली और हठधर्मी की वजह से 68,000 हाजी इस साल हाजी नहीं कर सकेंगे। इन तमाम हाजियों ने अपने पैसे भी अदा कर दिए थे। पहली दफ़ा पाकिस्तान का 68,000 हाजी हज का फरीज़ा अंजाम नहीं दे सकेगा। कमरान मलिक, A1 न्यूज़, सऊदी अरब। अक़वाम मुत्तहिदा का चीन की सब्ज़ तवानाई में आलमी क़यादत का एतराफ़। चीन सोलर एंड विंड तवानाई की सलाहियत के एतबार से दुनिया में सबसे आगे है। मुल्क ने कबल जदीद ज़राए से बिजली की पैदावार का तनासिब 50% तक पहुँचा दिया है। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। चीन सब्ज़ तवानाई के शोबे में तेजी से तरक्की करते हुए दुनिया भर में सर फहरिस्त है, जहाँ सोलर और विंड तवानाई की तनसीबात दुनिया की कुल सलाहियत का 1/3 हिस्सा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के मुताबिक चीन ने काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की पैदावार का तनासब 50% तक पहुँचा दिया है, लेकिन इसमें से सिर्फ 30% ही ग्रिड में शामिल हो पाती है, जिससे ग्रिड की जदीद साजी और स्टोरेज टेक्नोलॉजी की ज़रूरियात वाज़ेह होती हैं। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में चीन में नई बिजली सलाहियत का 86% काबिल तजदीद ज़राए से हासिल किया गया, जबकि कुल तनसीबात का 56% सब्ज़ तवानाई पर मुश्तमिल है। ये दूसरा मुसलसल साल है जब चीन में काबिल तजदीद ज़राए की सलाहियत मजमूई बिजली गुंजाइश के निस्फ से तजावुज़ कर गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों का कहना है कि चीन को ग्रिड के जदीद कारी और स्टोरेज के अलावा मार्केट कवानीन को बेहतर बनाकर सब्ज़ तवानाई के इस्तेमाल को मज़ीद मौसर बनाना होगा। साथ ही UNDP चीन के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसी नई टेक्नोलॉजीज़ को समाजी तवाज़ुन के साथ मुतारिफ करवाने पर काम कर रहा है। चीनी पेशा वराना कॉलेजों के इश्तराक से हाइड्रोजन इंजीनियर्स की तरबियत का पहला प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें 30% तालिबात शामिल हैं। ये इक़दामात न सिर्फ माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दे रहे हैं, बल्कि मुआशरती शमूलियत को भी यकीनी बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी का चीन की सब्ज़ तब्दीली और सब्ज़ तरक्की पर एतमाद ये ज़ाहिर करता है कि चीन एक बड़े और ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभा रहा है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग।